नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल TNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलते हैं धमतरी शहर की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी के BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के NCC 1964 से 2024 बैच तक के विधायक, प्रोफेसर अथवा पूर्व सैनिक, शिक्षक, NCC अधिकारी, प्राचार्य, एडिशनल SP, SP, RI, पुलिस, धमतरी, पार्षद, नगर निगम, प्रतिपक्ष, JCO हेतु एल्यूमनी मीट का आयोजन किया गया। बताया गया कि महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 235 NCC एल्यूमनी शामिल हुए एवं ऑनलाइन के माध्यम से 45 भूतपूर्व छात्र शामिल हुए। NCC के दौरान हमेशा साथ रहने वाले सहपाठियों से वर्षों बाद मिलकर खुशी जाहिर की। कॉलेज में NCC व साथ में बिताए हुए दिनों को याद किया और खट्टे मीठे अनुभव को याद कर भावुक हो गए। मिलते ही गले लगाया और पुराने दिनों को एक बार फिर से नया बनाया। पूर्व विधायक धमतरी और वर्तमान उपाध्यक्ष प्रदेश भाजपा रंजना दीपेंद्र साहू ने महाविद्यालय को जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय बताते हुए कहा कि जब NCC कैडेट के रूप में अपने छात्र जीवन में अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति और टीम वर्क, व्यक्तिगत विकास में सुधार की, NCC कैडेटों को समाज के प्रति योगदान देने और समाज सेवा के कार्यों एवं एक पेड़ माँ के नाम पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और NCC में अपने साथ बीती घटनाओं का उल्लेख किया और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम में पहुंचे मणिशंकर चंद्रा, एडिशनल SP धमतरी ने कहा कि NCC कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास एवं NCC कैडेटों के जीवन में उपयोगिता है। चार विनोद कुमार पाठक, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी ने कहा कि महाविद्यालय में NCC की इकाई बेहद सराहनीय है। आज महाविद्यालय में जो NCC में रहकर रोजगार प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। NCC कैडेट्स अनुशासन में रहकर कार्य बखूबी निभा रहे हैं और NCC कॉलेज एवं जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अलग-अलग काम होता है और उन जिम्मेदारियों को बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से निभाना होता है। हम लोग सभी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और ये बहुत ही गर्व का विषय होता है और ये हमको बहुत ही अनुशासन में लेकर आता है। कार्यक्रम में उपस्थित कॉलेज के विचार महोदय, मंचस्थ व्यक्तिगण, प्यारे बच्चों, पुराने NCC के साथियों और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और स्वागत अच्छे कार्यक्रम के लिए। ये सब लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इनको काम दिया जाए क्योंकि इनके पीछे एक NCC का जो सपोर्ट है ना, वो इनको बनाता है अपने काम में एक्सपर्ट। तो आप लोग ने जो NCC लिया है, आप सभी को बधाई देता हूँ और आप लोग ने जो काम किया है और आज के एलुमनी मीट में आप लोग ने जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आज के शामिल होकर आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं दिनेश सलाम को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने का और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह के रूप में तो आप सभी पुराने NCC कैडेट्स ही रहे होंगे। तो अभी से 15 साल पहले मैं भी उस यूनिफॉर्म में था और तकरीबन 6 साल, 2 साल स्काउट के, 2 साल जूनियर डिवीज़न NCC के और हमारे समय में सीनियर डिवीज़न भी था। वो 3 साल नहीं होकर के 2 साल हो गया था, अभी शायद फिर से 3 साल हो गया है ना ऐसा। तो ये वर्दी और वो ग्राउंड फोर्स में आने के बाद 12 साल नौकरी को हो गए और इससे पहले 6-7 साल से हम जुड़े हुए हैं। और हम जब भी ऐसे मिलते हैं पुराने कैडेट्स जो साथ में हमने अपना कैडेट का टाइम बिताया है या फिर डिपार्टमेंट में आने के बाद एक कहीं पर भी, तो मैं ये मानता हूँ कि जो NCC में बिताया हुआ समय है, तो अगर मैं अपने लाइफ के 35 साल पीछे मुड़ के देखूँ जिसमें मुझे 20-25 साल बहुत अच्छे से याद हैं, बचपन को अगर छोड़ भी दें, तो वो सबसे बेस्ट टाइम में जो निकल के आता है वो NCC का टाइम रहा है। अभी आप उस बात को फील कर पाते हैं नहीं कर पाते मुझे नहीं पता, लेकिन आगे आप फील कर पाएंगे। NCC आपको क्या मौके देता है। तो जो मार्गदर्शक स्वरूप सर ने, मैडम जो है उन्होंने आपको बहुत कुछ बताया, तो मैं कुछ एक्सपीरियंस की बातें बस शेयर करूँगा आप लोगों से।
एनसीसी आप लोगों को क्या देता है? कोई भी अगर कोई बता सकता है अभी? एनसीसी हमारे देश का पहला और सबसे बड़ा यूनिफॉर्म संगठन है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज हैं प्राइवेट जो बहुत सारी सुविधाएं, कैंटीन की सुविधाएं, अलग अलग एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सीखने की सुविधाएं देती हैं, समर कैंपिंग होती है। लेकिन एनसीसी एक ऐसी संस्था है, ये तो अभी शुरू हुआ है, जितने नए मॉडल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल खुलने लगे हैं, लोग ये समझने लगे हैं कि बच्चों को अदर एक्टिविटीज सीखनी चाहिए। लेकिन हमारा भारत देश, भारत शासन उस समय 1948 से ये जानता है कि युवाओं जुबान में यदि मिठास हो और संयम हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं तो कैमरे वाली निगाह रखती हूँ, जनप्रतिनिधि रही हूँ, आखिरी तक कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है उसको मैं भी देख रही हूँ। बहुत से कैडेट्स यहाँ से जयकारे भी नहीं बोल रहे थे और कई लोग तो शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी यहाँ की छात्रा रही हूँ। केवल 20 साल हुए मुझे इस महाविद्यालय से दूर तो नहीं कहूँगी, मैंने इस महाविद्यालय को छोड़ा भी नहीं है, क्योंकि हर बार मैं पाठक सर से यहाँ की एक एक चीज की जानकारी हमेशा लेती रहती हूँ, क्योंकि बहुत अलग सा लगाव मुझे इस महाविद्यालय ने बहुत कुछ दिया है, जो आज मेरे जीवन में मेरे साथ साथ चल रहा है। 4 लाइन आपके लिए कहूंगी कि जुबान पर यदि मिठास और संयम हो तो लोगों के दिलों में हम जगह बना लेते हैं। जुबान पर यदि मिठास और संयम हो तो लोगों के दिलों में हम जगह बना लेते हैं। और जुबान पर यदि अहंकार हो, झलक रहा हो, जुबान पर यदि अहंकार हो तो दिलों में दरारें पड़ जाती हैं। और निश्चित रूप से आपके आचरण में यदि वही मिठास हो तो ईश्वर एक अलग कृपा दृष्टि आप पर बरसाती है, और यदि आदत झूठ बोलने की हो गई हो तो अपने भी पराया नजर आते है ना। तो ये मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपको यदि तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन और आपको प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,